अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। ये आज हाल चलाने का प्रोग्राम था। तो हाल मतलब आज से नहीं, काफ़ी दिन हो गए चल रहे हैं। मैंने सोचा हुआ था किसी दिन जाकर वीडियो बनाऊंगा, तो आज मौका मिल गया। पहले तो आते हैं कज़न बगैर बताए, बस आ जाता था शाम में जिस वक्त उसको टाइम मिल जाता था। आज वो सुबह के टाइम आ गया। तो सुबह के टाइम उसने मुझे कॉल की थी, मंसूर भाई आज मैंने हाल चलाना है, तो आप वहीं पे मौजूद हों, देख लें। चले, मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ये ट्रैक्टर है जी, न्यू हॉलैंड 480। ये जी 55 हॉर्स पावर इसकी ताकत है। काफ़ी ज़बरदस्त और गहरा हल चला रहा है। ये इस काम में मतलब है ना, इस तरह का समझ लें, हल चलाने में इसे किंग माना जाता है। पाकिस्तानी हल चलाने में इसे किंग माना जाता है। अब ये कहते हैं कि ये गर्म नहीं होती गाड़ी। कज़न मतलब मेरी अपनी नहीं है, वर्डिंग मेरी अपनी नहीं है, ये उनकी है कि ये ज़मीनों के काम में ये गाड़ी गर्म नहीं होती। ये ऐसे ठंडी रहती है, अच्छी चलती है बनिस्बत दूसरी गाड़ियों के। हालांकि मैसी भी है इनके पास 385, वो कहते हैं कि उसका भी अच्छा है चलाने में, लेकिन वो इन कामों में गर्म हो जाती है। आजकल इन्होंने कज़न ने लेज़र लेवल लिया हुआ है। ऑलमोस्ट पता नहीं, मुझे उसकी प्राइसेस का ज़्यादा इल्म नहीं है। तो 385 उसी पे रहता है, लेज़र लेवल पे आजकल चल रहा है। ये जो है जनाब, इधर क्या किंग है, तो फिर ये किंग साहब हाल चला रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। ये टिपिकल लाइन है, बोलनी पड़ती है यार, प्रोफेशनल नहीं हूँ, नए नए बने हैं, सीख रहे हैं, इसलिए गलतियाँ भी होती रहती हैं। अब टिप्स हों इस बारे में तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। गाड़ी का अच्छा खासा ज़ोर लग रहा है। असल में ये ज़मीन तकरीबन हमने गंदम काटी थी, उसके बाद से ये ऐसे फ्री पड़ी हुई थी। तो उसके बाद इसको पानी भी लगाया था, अब उसकी वीडियो मौजूद है। पानी क्यों लगाया था उसको बारे में मैंने बताया था कि हमें ये जो गंद वगैरह है ये पैदा हो जाए, ताकि मज़ीद जड़ी बूटियाँ ना रहें इसमें। तो उसके लिए हमने ये हाल चलाए थे, हाल कहते हैं, वो पानी लगाया था, तो जड़ी बूटियाँ पैदा हो जाएंगी। अब उसके बाद हाल चलाए जा रहे हैं। तकरीबन ज़मीन अभी भी नरम ही पड़ी है, हाल अच्छे लग रहे हैं। पानी लगाने का खाली ज़मीन को फ़ायदा होता है कि क्योंकि वो बीज वगैरह पड़े रह जाते हैं गंद के, तो उससे फिर गंद वगैरह निकल आता है बाहर। गंद कह लें मतलब ना, ये जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, घास वगैरह, ये बाहर निकल आती है। तो फिर उसको मतलब है ना, फिर दोबारा हाल चला दें तो फिर वो जड़ी बूटियाँ मर जाती हैं, फिर उनका बीज नहीं रहता। उसके बाद जो फसल होती है वो बहुत अच्छी फसल होती है। ये चावल के लिए ज़मीन तैयार हो रही है। चावल यहाँ पे बासमती 515, उसकी पनीरी साथ में आपको पीछे नज़र आ रही होगी, वो पनीरी लगाई हुई है हमने। पनीरी आपको नज़र आ रही होगी, बल्कि नज़र वो तो पीछे गुजर गई है, यहाँ तो फिर ट्रैक्टर ही नज़र आ रहा है। ये है सारी कहानी, ये सब चलता रहता है।
यहाँ पे। ये देहात की ज़िंदगी है, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल मज़ा भी यहीं पे है। किसी दिन हमारे कज़न के जामन लगे हैं, किसी दिन वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ की भी एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा। खालिस चीज़ मिलती है। बेस्ट चीज़ यही है कि यहाँ पे आपको चीज़ खालिस मिलेगी देहात के अंदर। दूध है, चाहे कोई भी मतलब है, दूध, फल, सब्ज़ी आप घर में लगाओ। घरों में हमारे तकरीबन लगी हुई होती हैं अक्सर। ये आपको यहाँ पे ताज़ा मिल जाएंगी। आप घर में खुद ही पालते, हमने नहीं पाली हुई, क्योंकि उसके भी रीज़न है, वो बताना सही नहीं है। मतलब क्या बता सकते, बस वो रीज़न है यार, हम लोग आदत नहीं है, ज़िंदगी में कभी काम किए नहीं है ना, इसलिए। और जानवर वगैरह नहीं पालते, तो अंकल से, चाचा हैं, उनसे दूध ले लेते हैं। उनकी अपनी गाय वगैरह हैं, उनसे ही हम दूध ले लेते हैं। ताज़ा दूध होता है, साफ ज़ाहिर है, बेहतरीन किस्म का। शहर में मसले होते हैं, मैं शहर को बुरा नहीं कह रहा, शहर में सहूलियात भी बहुत हैं हमें। जैसे क्या कह सकते हैं हम, जैसे हमें सहूलियत है कि वहाँ पे सेहत, तालीम, आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, आपको बहुत सारी सहूलियात वहाँ पे मिल जाती हैं जो आपको देहात में नहीं मिलती। देहात में जो सहूलियात मिलती हैं वो शहर में बहुत मुश्किल से मिलती हैं। बहरहाल अपनी अपनी जगह पे दोनों के फ़ायदे हैं। मेरी राय यही है कि अगर आपने शहर के रहने वाले हैं तो आप एक आध दफ़ा देहात का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ की रहन सहन, वहाँ की चीज़ें इस्तेमाल करके देखिएगा। वहाँ का जो खुराक है, वहाँ पे रहने वाले खालिस खुराक, खालिस चीज़ें इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको कितना फ़र्क महसूस होता है। आपको पता चल जाएगा, जायके से ही इल्म हो जाता है कि चीज़ें कैसी हैं। बस यहाँ है कि यहाँ की ज़िंदगी थोड़ी सख्त है, हार्ड लाइफ है। मैं एक दफ़ा यहाँ पे हार्ड लाइफ है, और उसके अलावा मेरे नज़दीक ना देहात में रहने वाले लोग ज़्यादा खुशहाल होते हैं बनिस्बत शहरों के रहने वाले। ये एक कंसेप्ट है कि यहाँ पे शहरों में लोग ज़्यादा खुशहाल होते हैं। ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। देहात में आपको एक तो एक दूसरे के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है बड़ी। उसके अलावा यहाँ पे आप एक दूसरे के साथ शहरों में भी ख्याल रखते हैं, देहात में भी ख्याल रखा जाता है। आपको मतलब है ना, खाने पीने की तंगी नहीं होती। साल की तकरीबन आपके पास गंदम वगैरह मौजूद होती है। कज़न आए हुए हैं, कज़न वो आए हुए हैं, उन्होंने देखा है हाल चलते हुए तो वो आ गए हैं। मेरे ख्याल में जॉब पे जा रहे थे तो वो भी यहीं पे आ गए। अच्छा जी, हाँ, बात हमारी हो रही थी शहर और देहात की ज़िंदगी की। बस हर एक के अपने अपने फ़ायदे। मैं इस टॉपिक को यहीं पे ही छोड़ देता हूँ, मज़ीद इसको हम आगे नहीं बढ़ाते। ठीक है जी, कज़न बुला रहे हैं, बाकी हम बाद में। आज की इतनी वीडियो मेरे नज़दीक काफ़ी है, बहुत हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह वगैरह जो सारा कुछ होता है वो सब कुछ कर दें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।